आपके पास आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा। आज ही एडीआर का एक आंकड़ा आया है जिसमें ये बताया गया है कि 2020-21 में जो चंदे मिले हैं, जो पैसा मिला है, उसमें 615 करोड़ रुपए से ज़्यादा बीजेपी को, जिसमें जो चंदा यानी दान देने वाले जो लोग हैं वो लगभग 5000 लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। 615 करोड़ रुपए और 95 करोड़ रुपए मात्र कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1255 है, जबकि बीजेपी को चंदा देने वाले लोगों की संख्या लगभग 5000 है। एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, 4957 लोगों ने बीजेपी को चंदा में 615 करोड़ 53 लाख रुपए दिए हैं, ये एक साल के अंदर। ये एडीआर की रिपोर्ट है, अलग अलग 8 पार्टियों की रिपोर्ट है, अलग अलग पार्टियों के, लेकिन चूंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है भाई, पैसा तो वही बांटेगी ना, वही पार्टी। तो क्या पैसा बांट नहीं पा रही है, इसलिए पैसे का हिसाब लेने पहुंच गई टीम आयकर की? ये भी एक सवाल है। खैर, सुनील शुक्ला जी, आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये क्या आपको, हमको और पत्रकारों को सचेत करने के लिए है? जो कुछ कह रहे थे गौरव भाटिया जी, वो धमकी आपके लिए भी है क्या? धन्यवाद राजीव जी। ये बिल्कुल रूप से ये आपके लिए भी है, सबके लिए। वह किसी के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता है, वह किसी के लिए है जो आज अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थक है, वह किसी के लिए है जो तटस्थ रहना चाहता है, वह किसी के लिए है जो तथ्यों को लोगों के सामने रखने की हिम्मत करता है, वह किसी के लिए है जो निष्पक्ष बने रहना चाहता है, और वह किसी के लिए है जो लोगों को जागरूक करना चाहता है सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ, अगर वो जनहित में नहीं है तो। अगर आप आयकर विभाग बीबीसी जैसी संस्थाओं के लिए थोड़े बना। आयकर विभाग, अगर ये जो अपने ही जिस नियम कानून की बात कर रहे हैं, वह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, व्यापार करने वाले लोगों के लिए, लाभ हानि के आधार पर जो पैसे का आय व्यय करते हैं उनके लिए। और अगर बीबीसी इतना ही गैर जिम्मेदार है, भ्रष्ट है, बेईमान है और तरह तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में लगा हुआ है, तो 2014 से आप यहां पे शासन में हैं, आज तक आपने क्या किया है? कोई भी चीज सार्वजनिक जानकारी में है कि इतनी ये गतिविधियां हमको पता चली हैं जो बीबीसी ने नियमों का उल्लंघन किया है? कौन सा व्यापार करता बीबीसी? और अगर आपको सर्वे करना है तो आप उनके लोगों को बुला लीजिए, जो कुछ भी लेन देन है उनके लेखा बही में है, उसकी जांच कर लीजिए। क्या आप उनको बुला करके या 2-4 लोग उनके दफ्तर में जाकर के कभी आपने कार्रवाई पूरी की कि आपने नियमों का उल्लंघन कर लिया? यह तो केवल और केवल डराने की कोशिश है। और अगर आप बीबीसी से इतने ही संतुष्ट हैं, तो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीबीसी पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध क्यों किया था उसका? क्यों विरोध कर रहे थे? आप कहते कि ठीक है भारत सरकार कर रही है। जब उस समय प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी, तब भी तो कोई ना कोई सरकारी संस्था ही काम कर रही थी ना। यह कौन सा लॉजिक है कि अगर आपके खिलाफ कोई चीज नहीं है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर जब डायनामाइट केस का मुकदमा चला था तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हो गई थी? जनसंघ में थी, इसलिए विरोध में थी कि आप इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं कर सकते। इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तो संविधान के तहत लागू हुई थी। पूरा देश क्यों खिलाफ था? क्योंकि आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं कर सकते, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन नहीं कर सकते। तब तो आपने लॉजिक नहीं दिया कि साहब जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को काम करते रहने दिया जाए। संस्थाओं का काम सकारात्मक करना है, जनहित में करना है, लोकतांत्रिक परंपराओं, मूल्यों, संस्थाओं को मजबूत करने के लिए करना है, उनके हनन के लिए थोड़े करना है। और अगर आप और दूसरी चीज कि ये आप अपने राजनीतिक हित के लिए, दलगत हित के लिए पूरे देश की प्रतिष्ठा को आप दांव पे लगा दे रहे हैं। दुनिया के पैमाने पर आपकी क्या प्रतिष्ठा बन रही है? जो देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, जो देश संविधान में दिए गए अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जो देश अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है, उसके लिए आप ये करें कि नहीं हम किसी को काम करने नहीं देंगे। आप और प्रधानमंत्री जी जबकि बीबीसी की तारीफ कर चुके हैं। अगर बीबीसी कोई व्यापार करता है,
लाभ हानि का कोई काम करता है, लाभ कमा रहा है, आप जांच कीजिए, आप बुलाइए उनको। ये ऐसा काम नहीं है ना जिसके लिए आप दो शहरों में भी कार्यालयों पर आप धावा बोल दें और पूरे देश में कोहराम मच जाए, पूरी दुनिया में कोहराम मच जाए। आज की तारीख, इस समय दुनिया का कोई भी न्यूज एजेंसी नहीं है जो इस खबर की रिपोर्ट न कर रहा हो और भारत के बारे में गलत तरह की खबर बन रही हो। ये तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है जी। और अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने का एक प्रयास, वो भी नहीं पूरा होना है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इस सर्च की कार्रवाई आपके अनुसार या छापे की कार्रवाई के बाद बीबीसी वहां अलीगढ़ का ताला ले जाके बंद कर देगा अपने दफ्तर में, तो आप सपने में हैं। क्या किसी देश में आज तक इस बीबीसी ने अपना कार्यालय बंद किया, अपनी गतिविधियों को बंद किया? एक मतलब ये तो जो राजनीति का एक सामान्य विद्यार्थी है जो समझता है, और बीबीसी, अगर आप सीना ठोक के कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का विश्वास मेरे अंदर है, तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों का विश्वास बीबीसी में। बीबीसी का प्रसारण 46 राज्यों में होता है साहब, या किसी बनिया के पैसे से नहीं चलती, किसी उद्योगपति के पैसे से यह संस्था नहीं चलती है। यूनाइटेड किंगडम के एक एक नागरिक के कंट्रीब्यूशन से संस्था चलती है, प्रत्येक नागरिक कंट्रीब्यूट करता है। यूके सरकार का कोई नियंत्रण इनके ऊपर नहीं है। इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति राजघराने से होता है, मुनार करता है वहां। और आप इस एक जो केवल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, समाचारों को देना, निष्पक्ष बने रहना, ठीक है, आप उनकी कार्यशैली से आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, विभिन्न मौकों पर विभिन्न रिपोर्ट से आप इनसे असहमत हो सकते हैं। हमको असहमत होना कोई जरूरी नहीं है कि इनकी हर रिपोर्ट और इनके हर तथ्य से हम सहमत हो, लेकिन उसके प्रतिकार का तरीका ये थोड़ा होता है। आप मतलब ये मैंने उस दुनिया में उस व्यक्ति की तारीफ कभी नहीं की गई जिसने मैसेंजर पे हमला किया। संदेशवाहक से संदेश लिया जाता है, संदेशवाहक पर हमला नहीं किया जाता कभी। फिर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? यह बीबीसी अगर कोई कमियां हैं तो आपके सामने रखता है कि आप सुधार कीजिए अपने में। अगर आप कोई चीज ऐसी कर रहे हैं जिससे जनता में नाराजगी हो सकती है, आप उसको सुन लीजिए, सुनना चाहे सुनिए, न सुनना चाहे मत सुनिए। और कभी भी दुनिया के किसी भी देश में इस संस्था के प्रति इस तरह की नाराजगी कभी आई हो, तानाशाह लोग करते रहते हैं। लेकिन जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करे और जिसने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के बलिदान दिए हों, आप इस तरह कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो अगर इस तर्क के आधार पर कि संस्थाओं को काम करने दिया जाए, तो इस देश पे जब जब लोकतंत्र पे हमला हुआ, इमरजेंसी में कोई पाकिस्तान की सरकार आई थी क्या यहां के लोगों का दमन करने के लिए? यहां की संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन हम लोग सब पूरे देश के लोग नाराज थे। ये भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ भी इसमें शामिल था कि नहीं ये गलत हो रहा है, जो गलत है सो गलत है। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा इस भारतीय जनता पार्टी जी। ये संभव नहीं है कि लोग इस कार्रवाई को स्वीकार करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। निधीश त्यागी जी, एक बार